ट्रैवल तो बैन था ही, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इसका असर बच्चों तक पहुंच जाएगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐसा बदलाव किया है जो ज्यादा चर्चा में नहीं आया, लेकिन अब इसका असर इतना ज्यादा बड़ा है कि 39 देशों से बच्चा अडॉप्ट करना अमेरिका में लगभग नामुमकिन हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आखिर ये फैसला क्यों लिया गया और किस पर सबसे ज्यादा चोट पड़ी है, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो 1 जनवरी 2026 से अमेरिका ने अपने ट्रैवल बैन में 39 देशों तक बढ़ा दिया है। हालांकि ये 39 देश पूरी तरीके से बैंड नहीं है। कुछ देशों पर ट्रैवल बैन है तो कुछ देशों पर पार्शियल बैन, जहां थोड़ी बहुत छूट मिलती है। लेकिन इस बार बहुत बड़ा और शॉकिंग बदलाव इसमें किया गया है। तो इन 39 देशों से कोई भी अमेरिकन परिवार बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता, यानी इन देशों से होने वाली इंटरनेशनल अडॉप्शन पूरी तरीके से रोक दी गई है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है? इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने नए ट्रैवल रूल्स में एक छोटा सा बदलाव कर दिया है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा है। सबसे पहले अडॉप्शन वीजास को छूट मिली हुई थी, लेकिन अब उनका नाम एग्जेम्पशंस में नहीं है, और इसका मतलब यह है कि अडॉप्शन अब ऑफिशियली रोक दी गई है। तो ट्रैवल बैन आखिर कैसे बढ़ा, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। तो साल 2025 यानी कि पिछले साल में जब डोनाल्ड ट्रंप फिर से सत्ता में आए तो उन्होंने तुरंत ट्रैवल बैन वापस लागू किया। तब सिर्फ बैन 12 देशों पर था, फिर 2025 में इसे बढ़ाकर कुछ और देशों के लिए कर दिया गया। तो जून 2025 के ट्रैवल बैन में अडॉप्शन वीजा एग्जेम्प्ट थे, यानी अलाउड थे, लेकिन दिसंबर 2025 के नए ट्रैवल बैन से अडॉप्शन वीजास का नाम हटा दिया गया। यानी किसी बीच ये साफ संकेत है कि अब अडॉप्शन नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं होगा। अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसिल के सीनियर फेलो एरन ने कहा है कि ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मीडिया में कम दिखी। बिना किसी वजह के डोनाल्ड ट्रंप ने 39 देशों से अडॉप्शन पर रोक लगा दी। अब अमेरिकन नाइजीरिया, हैती, क्यूबा, वेनेजुएला और बाकी बैन देशों से बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि पहले इमीडिएट रिलेटिव्स और अडॉप्शन दोनों को छूट मिलती थी, लेकिन अब दोनों हटा दिए गए हैं। तो किन देशों से नहीं हो सकेगा अडॉप्शन, इसकी लिस्ट आपको सबसे पहले दिखाते हैं। तो कुछ देश इसमें शामिल हैं, जिनमें है अफगानिस्तान, बर्मा, चाड, कॉन्गो, इक्वाटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, बुर्किना फारसे, लाओस, माली, नाइजर, सिएरा लियोन, साउथ सुडान, सीरिया, फिलिस्तीन, अगोला, एंटीगा एंड बारबूडा, बेनिन, बुरुंडी, आइवरी कोस्ट, क्यूबा, डोमिनिका, गैबोन, गाम्बिया, मलावी, मॉरिटानिया, नाइजीरिया, सेनेगल, तंजानिया, टोगो, टोंगा, वेनेजुएला, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ये सारे इस लिस्ट में शामिल हैं। तो इन सभी देशों पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं और इसीलिए अडॉप्शन वीजास भी अपने आप बंद हो गया है। तो क्या कोई अपवाद इसमें संभव है? तो आपको बता दें, सरकार ने एक छोटा सा रास्ता इसमें छोड़ा है। अगर अमेरिकी विदेश मंत्री या होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी ये समझे कि किसी बच्चे को वीजा देना नेशनल इंटरेस्ट में है, तो रेयर केस में छूट मिल सकती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है और काफी ज्यादा रेयर है। तो इसका असर क्या होने वाला है, आप ये भी समझ लीजिए। तो इस फैसले का सीधा असर उन हजारों अमेरिकी परिवारों पर पड़ने वाला है जो कि सालों से इन देशों से बच्चों को अडॉप्ट करते रहे हैं। दूसरी तरफ इन गरीब और संघर्ष झेल रहे देशों के अनाथ बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है।
तो कुल मिलाकर ट्रंप सरकार ने ट्रैवल बैन को सिर्फ यात्रा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अब परिवार और इंसानियत से जुड़े अडॉप्शन जैसे मुद्दों पर भी सख्ती कर दी है। आगे मामला कितना बड़ा पॉलिटिकल और इमोशनल मुद्दा बनता है, ये देखना होगा। फिलहाल इस पूरी खबर में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।